मैम जी बोर्ड रूम में मीटिंग के लिए सब आपका वेट कर रहे हैं। ओके, मैं आती हूँ, आप जाइए। कमाल कर दिया आंटी आपने, पूरा पासा पलट के रख दिया है। वैसे आपको क्या लगता है हमजा आपकी बातों को यकीन करेगा? वो मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। अगर मैं उससे डायरेक्ट कह देती ना तो उसे बुरा लगता। उसे लगता कि मैं उस लड़की से उसे बदगुमान कर रही हूँ। अब मुझे समझ आ गई है, जहर से ज्यादा शहद काम आता है। अगर आप कड़वी बात भी मीठे तरीके से कहे ना तो अगले बंदे को बुरी नहीं लगती। अब तो बस मुझे उस दिन का इंतजार है जब हमजा उस लड़की का हाथ पकड़कर इस घर से बाहर निकालेगा। मुझे भी अजाब बनकर रह गई है वो लड़की। बीबी जी, वो बाहर पुलिस आई है। पुलिस आई है? मगर क्यों? वो कह रहे हैं कि सिकंदर साहब को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। क्या? सिकंदर को? क्यों? क्या किया है सिकंदर ने ऐसा? मैं बात करती हूँ। जी फरमाइए। सिकंदर हमदानी को बुलाइए, हमारे पास उनकी गिरफ्तारी के वारंट है। किस जुर्म में गिरफ्तार करने के लिए आया? हाफिज साहब को अगवा करने के जुर्म में। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो किसी को अगवा नहीं कर सकता। यह सब तो तफ्तीश के बाद पता चल जाएगा। फिलहाल आप उनको बुलाइए। देखो, अभी तुम लोगों के सामने सारे मैनेजर्स की मैंने क्लास ली है। ख्याल रखना प्लीज, इस दफा कंसाइनमेंट लेट नहीं होना चाहिए वरना बहुत नुकसान हो जाए। श्योर डैड। जी, मैं सप्लायर को भी ईमेल कर। जी अरमीन, हमारे घर पुलिस आई है सिकंदर को गिरफ्तार करने के लिए। क्या? आप जल्दी घर आए। अच्छा सुनो, उनसे कोई बात मत करना। ओके ओके। क्या हुआ डैड, किसका फोन था? घर पर पुलिस आई है। क्यों? सिकंदर को गिरफ्तार करने। बट व्हाई? मुझे गिरफ्तार करने के लिए? और क्यों? ये तो हमें घर जाकर ही पता चलेगा ना। हमजा बेटा, तुम मेरे साथ चलो। जी चलिए, मैं भी चलता। अरे तुम नहीं जा सकते हैं। क्यों? पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आई है, फूलों का हार पहनाने नहीं आई है। मैं जाके सिचुएशन देखूंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा, फिर घर आना। चलो बेटा आओ, तुम ख्याल रखना। अब तुम भी रुको, ड्राइवर के साथ आ जाओ। खुला। अरे भाभी, अब सिर्फ मैं और आप, आइए बातें करते हैं। यार लॉन्ग टाइम। आना यार, तुम तो जानती हो पाकिस्तान कभी कभार ही आना होता है। कभी कभार आना होता है? अच्छा, कौन नहीं कर सकता था? अच्छा अब करूंगा। नहीं, अरे छोड़ो भाई,
यार यकीन मानो इतने शॉर्ट टाइम के लिए आता हूँ ना, कॉल करने का भी टाइम नहीं होता मेरे पास। बहाने हैं सारे। अच्छा नाराज तो मत हो प्लीज, हैं? तो देखो अब टाइम मिला तो आ गया ना, हैं? सुनने में तुमने शादी भी कर ली और बताया भी नहीं किसी को। शादी नहीं, मजाक ही हो गया मेरे साथ, किसी को बता भी नहीं सकती। क्यों? छोड़ो, कब तक रुके हुए हो? मैं तो नेक्स्ट वीकेंड वापसी है मेरी। अच्छा सुनो, हम सब दोस्त एक गैदरिंग करें? कितना अर्सा हो गया ना, सारे दोस्त मिलके नहीं बैठे। चलो ठीक है, प्लीज पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना क्योंकि मुझे ना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। क्या क्या देख रहे हो? यही देख रहा हूँ कि कितनी फ्रेश हो गई। वैसे तुम्हें देख के लग तो ये रहा था कि तुम्हें कोई बीमारी थी, हैं? किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है ये? कोई ट्रीटमेंट नहीं करवा रही हूँ। क्या? हाँ, मेरा हस्बैंड ही मेरा ट्रीटमेंट है। मेरी अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, सारे गुस्से मैं उसी पे निकाल देती हूँ और खुद सुकून से रहती हूँ। सिकंदर सीरियसली, आज बहुत मुश्किल से सिचुएशन हैंडल हुई है। ऐसे जो साहब तो मान ही नहीं रहे थे। मैंने पहले ही कहा था आप लोगों से, मामला मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दें, मैं संभाल लेता। तुम संभाल लोगे? कैसे? अगर तुम उनके सामने आते तो तुम्हें अरेस्ट कर लेते, वो इस वक्त जेल में होते तुम। मैं संभाल लेता। सिकंदर, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें अंदाजा नहीं है कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं तुम्हारी वजह से। मैंने हफीज साहब को अगवा नहीं किया। अगवा तो बिल्कुल नहीं किया। तुमने अफगान नहीं किया तो वो वॉइस नोट्स क्या हैं जो पुलिस के पास है? जिसमें साफ साफ सुनाई दे रहा है कि तुम हफीज साहब को जान से मारने की धमकी दे रहे हो। हाउ स्टूपिड आर यू? तुम्हें पता ही कितना बड़ा ब्लंडर है। और पुलिस इसी बात को प्रूफ बना के तुम्हें अरेस्ट करने आई हुई थी। कोई प्रूफ नहीं है। वैसे भी जो कुछ उन वॉइस नोट्स में सुनाई दे रहा है वो बस गुस्से में कह दिया था मैंने।